हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छी होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग अपने उपन्यास में आगे बढ़ेंगे। तो आनंद प्रकाश जैन से हमें आगे पढ़ना था। तो इसमें देखिए आनंद प्रकाश जैन, उसने उस दिन मैंने आपको एक तो बता ही दिया था कि आनंद प्रकाश जैन का कैसे हम लोग मतलब रिलेट करेंगे, कौन सी कहानी टाइप को बनाएंगे। तो कल्पना करेंगे कि आनंद प्रकाश है ना, तो आनंद का प्रकाश कब निकलता है? जब तीसरा नेत्र खुलता है। किसका? शंकर भगवान का। इमेजिन करेंगे, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन कल्पना ऐसा ही करेंगे कि आनंद का प्रकाश निकलता है कब? जब तीसरा नेत्र खुलता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो है जब आनंद का प्रकाश होता है तो तीसरा नेत्र खुलता है। उसके बाद जो है कठपुतली के धागे वो भी खुल जाते हैं, है ना। जो कठपुतली जो होती है उसके पैर में जो धागे बंधे होते हैं, एक तरह से बंधन होता है वो, तो वो भी खुल जाती है। और जो है कुणाल की आंखें भी ठीक हो जाती हैं। जब आनंद का प्रकाश निकलता है तो तीसरा नेत्र खुलता है शंकर भगवान का, तो कठपुतली के धागे भी खुल जाते हैं और कुणाल की आंखें भी ठीक हो जाती हैं। तो वो क्या करता है? आठवीं भंवर को देखता है। ठीक है, आठवीं भांवर को देखता है। तो आठवीं भांवर मतलब हम भंवर से लेंगे, है ना, जैसे नदी उदी होती है या भंवर जहाँ पे ऐसे बनता है, तो उससे हम लोग कल्पना करेंगे। वो आठवीं भांवर को देखता है जहाँ पे सभी लोग क्या करते हैं? तांबे के पैसे फेंकते हैं। जहाँ पे सभी लोग क्या करते हैं? तांबे के पैसे फेंकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक बना। अब हम इसके डिटेल को देखेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखेंगे कि तीसरा नेत्र आपका जो है वो 57 में है, और उसके बाद जो है कठपुतली के धागे 59 में है। अवध के नवाबों एवं उनकी नवाबी ठाठ का चित्रण है। कुणाल की आंखें 67 में है। अशोककालीन इतिहास की वास्तविकता का चित्रण है। अब जैसे कठपुतली के धागे है तो अवध के नवाब, तो कैसे मतलब सोच लीजिए कि जो अवध के नवाब लोग होते थे वो मतलब सबको कठपुतली के समान रखना चाहते थे। ऐसा कल्पना मतलब आप कर सकते हैं। तो आपको कठपुतली के धागे मतलब कठपुतली के धागे से अवध के नवाबों एवं उनकी नवाबी ठाठ का चित्रण आपको मतलब ये याद आ जाएगा कि इसके बीच की विषय वस्तु यही है। आठवीं भांवर 69 में है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गोसाई परिवार की कथा है। तो कई बार ये तो चीज़ आप कई बार जब रिपीट करेंगे तभी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद इकबाल बहादुर देवसरे, ये देखिए इकबाल बहादुर देवसरे ने अब इनका पहला लाइन पढ़िए कि मध्यकालीन इतिहास को अपने उपन्यासों का विषय बनाया और इनके प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं। तो मध्यकालीन इतिहास को, ठीक है ना, इकबाल बहादुर देवसरे मध्यकालीन इतिहास को अपने उपन्यासों का विषय बनाया। तो आप कल्पना ये याद कैसे करेंगे? अब इनकी जितनी रचनाओं को भी आप देखेंगे ना तो सारी रचनाएं आपको वो राजा महाराजा संबंधित आपको दिखेगी जो मध्यकालीन इतिहास में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अब पहला ही जैसे आ जाता है नालंदा, ओरछा की नर्तकी, मस्तानी, ये सब आ रहा है। तो कैसे हम याद करेंगे ये चीज़ें? तो इकबाल बहादुर देवसरे, इनके नाम में ही देखिए इकबाल बहादुर, नाम ही ऐसा है कि जैसे कोई नवाब उवाब का नाम होता है, राजा वजा का, तो ऐसा लग रहा है। तो इससे हम कल्पना कर लेंगे कि मतलब ये मुगल उगलों की बात हो रही है, राजा महाराजा की बात करेंगे ये अपनी रचनाओं में। तो इकबाल बहादुर देवसरे कहते हैं कि नालंदा में ओरछा की नर्तकी रहती है। ठीक है, कल्पना करेंगे कि नालंदा में ओरछा की नर्तकी रहती है जो बहुत ही मस्तानी है ना। इकबाल बहादुर देवसरे कहते हैं कि नालंदा में ओरछा की नर्तकी है जो बहुत ही मस्तानी है, और वो जाके बेगम हजरत महल से कहती है कि जाने आलम नवाबे मुल्क तानसेन जो हैं वो गुलफाम मंजिल में जा रहे हैं। मतलब समझिए कि कोई महल है तो गुलफाम मंजिल नाम है उसका, तो तानसेन वहाँ जा रहे हैं। तो मतलब ऐसा हम लोग एक लिंक जोड़ देंगे कि इकबाल बहादुर देवसरे कहते हैं कि नालंदा में ओरछा की नर्तकी है जो बहुत ही मस्तानी है, और वो बेगम हजरत महल से जा कहती है कि जाने आलम जो नवाबे मुल्क तानसेन है वो गुलफाम मंजिल में जा रहे हैं। अब अगर आपको इस तरह से लाइन से याद हो जाएगा तो सन भी अगर आपको याद करना है तो देखिए आराम से 69, 70, 72, है ना, 73, 74, 78, 80, तो लाइन से आपको याद हो जाएगा। कभी कभी बताए ना कि कभी कभी रचनाक्रम को आ जाता है, रचनाक्रम मतलब सही करने के लिए आ जाता है बढ़ते हुए क्रम में। तो आप अगर ऐसे याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे देखिए राजीव सक्सेना, ठीक है, तो इनका तो दो ही है। अब इनका याद कैसे होगा भाई? देखिए दो ही है इनका, एक पड़ीपुत्री सोमा और एक रामायणी, दो है। तो अब हम क्या करेंगे? तो ये देखेंगे कि राजीव सक्सेना में एक राजीव है एक सक्सेना है, मतलब दो ही नाम में भी क्या है कि दो ही अक्षर आ रहा है, मतलब दो शब्द आ रहे हैं, नाम में भी दो शब्द है, एक राजीव और एक सक्सेना। ठीक, तो राजीव सक्सेना दो शब्द हैं, तो यानी कि दो उपन्यास है। तो एक पड़ीपुत्री सोमा है और एक रामायणी है। तो पड़ीपुत्री 72 में है, ये 2000 में है रामायणी। तो पड़ीपुत्री सोमा 72 में आर्यों अनार्यों के संघर्ष का चित्र है। रामायणी 2000 में, रामायणी सन 1857 की क्रांति पर आधारित है।
देखिए जैसे ऐसा ना कभी कभी एग्जाम में यही सब ऐसा पूछेगा जिसको कोई ध्यान नहीं देता है कि हम तो भाई जो सब लोग सोचते हैं कि जो प्रमुख प्रमुख उपन्यासकार हैं या कोई रचनाकार है उनको पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नाम पूछ देगा और रहता इन्हीं किताबों में से है या कहीं से भी। ये किताब सरस्वती पांडे की किताब है, आप लोग भी फिर पूछेंगे तो सरस्वती पांडे की किताब है। इसमें ये मतलब आप सहायक पुस्तक है, फिर मैं बार बार कह रही हूँ सहायक पुस्तक है। इसके साथ आपको मूल पुस्तक 1-2 बार जरूर पढ़नी है ताकि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में पता चले अच्छे से, एक बेस बने आपका। प्रैक्टिस सेट हल करना जरूरी है, टॉपिक वाइज रोज का रोज। अगर आपने कहीं परचेस किया है तो उसको करने की ज़रूरत है। अगर आप कोचिंग पढ़ना है तो उसके नोट्स को भी देखिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना कि इस किताब से और आपके जो सर लोग पढ़ाते होंगे बहुत सारी चीज़ें मैच करेंगी। मतलब रचनाएं तो नहीं बदल जाती है ना किसी की, तो वो रचनाएं इसमें भी मिलेंगी उसमें मिलेंगी। तो इस तरह से जब करेंगे तो आपको जरूर दिमाग में याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको याद करना है कोई रचना का, जैसे लिंक बना रहे हैं, जैसे कहानी बना रहे हैं, तो इसी किताब से आप उसी ट्रिक से आप बार बार उस रचना को दोहराएंगे तभी वो दिमाग में बैठेगा। अलग अलग ट्रिक बनाएंगे, अलग अलग कहानी बनाएंगे ना तो कोई नहीं याद होगा। तो इसीलिए एक ही 2 किताब पढ़िए, एक ही 2 चीज़ पढ़िए, लेकिन उसको एकदम मतलब एक लाइन बाय लाइन आपको याद होनी चाहिए, तब जाके समझिए कि आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको गलत नहीं होगा क्वेश्चन। अब देखिए नरेंद्र कोहली। अब नरेंद्र कोहली आपको कुछ याद आ रहा होगा। कोहली मतलब नरेंद्र कोहली नाम सुनते मुझे विराट कोहली याद आते थे। तो पहला, जैसे मैंने एक दिन आपको और बताया था कि जब पहला आपको रचना याद आ जाएगा, पहली रचना याद आ जाएगी, तो उसके बाद का जो आप अगर एक दूसरे से जोड़े हैं तो सारी याद आ जाएगी। तो नरेंद्र कोहली, अब मैं कल्पना करती थी अच्छा विराट कोहली, अच्छा ये लोग जब क्रिकेट विकेट खेलते हैं तो कितना मतलब इन लोगों का भी जीवन कितना संघर्षमय होता है, कितना मेहनत करते हैं और क्या क्या ये लोग सहते हैं मतलब अपने इस संघर्ष के दौरान। तो ऐसा मैंने कल्पना तो किया विराट कोहली को, लेकिन मैं बोलूँगी नरेंद्र कोहली। अब नरेंद्र कोहली का देखिए आतंक, ठीक है, और साथ सहा गया दुख। कल्पना करेंगे कि भाई जब ये लोग संघर्ष करते हैं तो ऐसा ही होता है कि आतंक भी होता है उसमें और साथ सहा गया दुख भी, ये लोग साथ साथ दुख भी सहते हैं जब ये लोग क्रिकेट वगैरह खेलने जाते हैं। तो उसके बाद एक और इनका है अभ्युदय शीर्षक, ठीक। अभ्युदय शीर्षक 2 खंडों में, मतलब अभ्युदय शीर्षक से 2 खंडों में था। अब इसके अंतर्गत 4 आता है, ये देखिए 4 इधर, ठीक ना, 4। तो 1 2 3 चाहिए, 1 2 3 4, ये 4 है अभ्युदय के अंतर्गत, ठीक है। तो अभ्युदय में क्या हुआ कि नरेंद्र कोहली जब दीक्षा मिला अभ्युदय में जाके, अभ्युदय समझिए कि कोई एक अवसर है समझिए अभ्युदय, या आप ये कह सकते हैं कि अभ्युदय में गए, मतलब कोई जगह का नाम आप सोच सकते हैं। तो जब नरेंद्र कोहली अभ्युदय में गए या अभ्युदय गए तो वहाँ पर उनको दीक्षा मिला और फिर उनको एक और अवसर मिला, तब वो संघर्ष की ओर चले गए और वो युद्ध करने लगे, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें बोलेंगे और इनके मैच से दिमाग में बैठाए रहिए कि ये अभ्युदय कहीं एक जगह है वहाँ पर गए तो वहाँ पे कौन, नरेंद्र कोहली जरूर बोलिएगा। तो वहाँ पे उनको दीक्षा मिला, अवसर भी मिला, फिर संघर्ष की ओर गए और उसके बाद वो युद्ध पर निकल गए, यानी कि दूसरे देशों से लोग मैच खेलते हैं ना, तो इस तरह से। उसके बाद देखिए महासमर। महासमर जो इनका है 8 खंडों में है। तो महासमर में 8 खंडों में है, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 इधर है और यहाँ पे 5 6 7 8 इधर है, ठीक है। तो महासमर 8 खंडों में, तो महासमर में जब ये गए तो वहाँ पे इनको बंधन का अधिकार मिला, ठीक है ना। जब ये महासमर में गए तो इनको बंधन का अधिकार मिला और फिर वो बंधन का अधिकार कैसे मिला इनको, कर्म से, धर्म से, ये सारी चीज़ें जब ये किए तो इनको बंधन का अधिकार मिला, ठीक है। तो नरेंद्र कोहली जो है वो जब महासमर में गए तो इनको बंधन का अधिकार मिला और वो इनको मिला कर्म से, इनके धर्म से, ये सारी चीज़ें मिला। उसके बाद क्या हुआ कि ये देखे कि अंतराल में उसके कुछ समय के अंतराल पे, ठीक है, अंतराल पे क्या होता है कि प्रत्यक्ष प्रच्छन्न जो है वो प्रत्यक्ष और निर्बंध बन जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे ही बोल देंगे कि अंतराल में क्या हुआ, ये देखिए नरेंद्र कोहली की प्रच्छन्न जो है वो प्रत्यक्ष बन जाता है और निर्बंध बन जाता है, ठीक है। अब अगर सन भी आपको याद करना होगा तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए अभिज्ञान, इनका अभिज्ञान है। अब अभिज्ञान कहता है तोड़ो कारा तोड़ो। अभिज्ञान क्या कहता है, तोड़ो कारा तोड़ो, 2 भाग में है। तो अभिज्ञान जो है कृष्ण सुदामा की मृत्यु का नया संदर्भ 81 में है, तोड़ो कारा तोड़ो 92 में विवेकानंद की जीवनी पे है और ये भी विवेकानंद की जीवनी पे है। तोड़ो कारा तोड़ो जो 2 भाग में है ये दोनों विवेकानंद की जीवनी पे है, ठीक है। और 92-93 में लगातार इसके सन भी हैं। तो इस तरह से ये नरेंद्र कोहली हुए हमारे। तो इसको जो है एक साथ पहले ऐसे देख लेंगे कि इनका जो है नरेंद्र कोहली का है कि भाई जब ये लोग संघर्ष का दौर रहता है इन लोगों का, तो ये कहते हैं कि आतंक साथ सहा गया दुख, ठीक है। और अभ्युदय, फिर महासमर, अभिज्ञान, तोड़ो कारा तोड़ो, ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद इनका जो ये डिटेल है ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जितनी बार दोहराएंगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। नरेंद्र कोहली ने अभ्युदय में राम कथा, ठीक है ना,
अभ्युदय में राम कथा और महासमर में महाभारत। तो आपको जब ये अभ्युदय और महासमर इनका याद है, अभ्युदय, तो अभ्युदय में राम कथा है, याद करिए कि राम का अभ्युदय होता है, ठीक है, मतलब एक उदय होता है राम का, तो राम का अभ्युदय हो गया। और महासमर महाभारत, मौ देखिए इसमें भी आ रहा है, मौ इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका महासमर महाभारत, ये महासमर महाभारत, ठीक है। अब देखिए वीरेंद्र कुमार जैन, अब यहाँ पे नए आ रहा था, वीरेंद्र कुमार जैन, वीरेंद्र नाम के कोई एक जैन है, ठीक है ना, वीरेंद्र नाम के एक जैन हैं जो क्या करते हैं, अनुत्तर योगी की रचना करते हैं 4 खंडों में, ठीक है ना। ऐसे करेंगे हम कि वीरेंद्र कुमार की जो वीरेंद्र कुमार नाम के एक जैन हैं जो अनुत्तर योगी हैं, भाई योगी टाइप के हैं, अनुत्तर योगी हैं। और जब इतना याद हो जाएगा तो अब कई बार पढ़ेंगे कि 4 खंड में था, बहुत अच्छा है, मतलब क्रमशः है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। वीरेंद्र कुमार जैन अनुत्तर योगी। अब देखिए प्रथम भाग 74, 75, 78 और 81, 74, 75, 78, 74, 75, 75 के बाद 3, 78, 78 के बाद 79, 80 और 2 साल के बाद 81, ठीक है ना, 78 के बाद 3 साल के बाद। उसके बाद देखिए, तो इस तरह से ना कर करके आप सन को भी याद कर सकते हैं। आगे देखिए वीरेंद्र कुमार जैन के अनुत्तर योगी जो है ये महावीर स्वामी के जीवन और उनके सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक अवदान पर केंद्रित है। महावीर स्वामी पे है ये अनुत्तर योगी, ठीक है ना। अब आपको याद ही हो जाएगा एकदम से, क्योंकि महावीर स्वामी भाई योग साधना ये सब ये लोग करते थे ना, ये सब अपना ध्यान वो ये सब करते थे, तपस्या वगैरह, तो ये सारी चीज़ें अनुत्तर योगी में महावीर स्वामी का मतलब बात कहा गया, उनके जीवन से संबंधित है। आगे देखिए अब ये शरद पागड़े आ जाते हैं, शरद पागड़े, ठीक है ना। तो शरद पागड़े, अब देखिए शरद पागड़े, अब कल्पना करिए 3 थे इनका, गुलारा बेगम, गंधर्व सेन, बेगम जहानाबादी, 3 है। तो शरद पागड़े के घर 3 लोग आए थे। एक कौन आया था, एक गुलारा बेगम आई थी, गंधर्व सेन आए थे और बेगम जहानाबादी। कौन कौन आया था, गुलारा बेगम, एक बार शरद पागड़े के घर गुलारा बेगम, गंधर्व सेन और बेगम जहानाबादी आए थे घूमने के लिए, ठीक है। अब हम इसके बीच का पढ़ेंगे। गुलारा बेगम 84 में है, शहजादा खुर्रम और गुलारा बेगम की प्रेम कथा का चित्रण है। गंधर्व सेन 87 में उज्जैनी नरेश गंधर्व सेन के रोमांस एवं शौर्य का चित्रण है। बेगम जहानाबादी 96 में है, नित्यांगना जहानाबादी और मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रेम कथा का चित्रण है, ठीक है। आगे देखिए अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास और भी इम्पोर्टेंट जो है वो इसमें दिया हुआ है। तो इसमें पहला ही शुरू होता है आपका रघुवीर शरण मित्र, रघुवीर शरण मित्र, ठीक है। ये देखिए रघुवीर शरण मित्र। अब इन कल्पना पहले कवि का ही, अरे लेखक का ही करिए। तो रघुवीर के शरण में जाने के लिए भाई बहुत तपस्या करनी पड़ती है। रघुवीर मतलब भगवान राम या भगवान को ले लीजिए। तो रघुवीर के शरण में जाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। वाकई में सब लोग करते ही हैं। तो पहले कल्पना कर लिया आपने कि बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो क्या क्या करना पड़ता है, आग और पानी से खेलना पड़ता है, ढाल तलवार बनना पड़ता है, ओस के आंसू भी आपके निकलेंगे, पहली हार भी होगी और उजला कफन भी आपको दिखेगा, है ना। कहाँ पे, रघुवीर के शरण में जाने के लिए। राख की दुल्हन भी आपको बनना पड़ेगा, मतलब राख की दुल्हन, मतलब जली, मतलब ऐसा कल्पना करें राख की दुल्हन। और उसके बाद कांपती आवाज़ भी आपकी होगी। आपको लगेगा कि दिन रोया कि रात हंसी, फिर तप का तेज रूप के जाले, आपको लगेगा कि तप का तेज है, रूप के जाले हैं। ये सारी मतलब ऐसा ऐसा आपको अनुभव होगा। फिर आपको लगेगा प्यास और शोले, सारी चीज़ें ना प्यास और शोले लगेंगी। फिर सोने की राख होना पड़ेगा, सोने की राख हो जाएंगे आप, ठीक है। लेकिन ये सारे सोने की राख हो जाएंगे। ये सारे होने के बाद अंत में आपका जो बलिदान है वो काम आएगा। जब इतना बलिदान आप कर देंगे तो वो काम आएगा और आपके रंग बिरंगे चेहरे हो जाएंगे और सदा सदा के प्रश्न आपके हल हो जाएंगे, ठीक है ना। सदा सदा के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे कि रघुवीर के शरण में जाने के लिए भाई बहुत तपस्या करना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ेगा, आग और पानी भाई बनना पड़ेगा, आग और पानी आपको बनना पड़ेगा, ढाल तलवार बनना पड़ेगा, ओस के आंसू भी निकलेंगे, पहली हार भी होगी, उजला कफन भी आपको मिलेगा, राख की दुल्हन भी आपको बनना पड़ेगा, कांपती आवाज़ होगी आपकी, आपको लगेगा कि दिन रोया रात हंसी, आपको ऐसा लगेगा कि तप का तेज है, रूप के जाले हैं, आपको लगेगा कि प्यास और शोले हैं, सोने की राख यहाँ तक ही आपको बनना पड़ेगा। लेकिन अंत में जो आपका बलिदान है वो काम आएगा और रंग बिरंगे चेहरे जो हैं आपके चेहरे रंग बिरंगे हो जाएंगे, रंग बिरंगे चेहरे आपके हो जाएंगे और सदा सदा के प्रश्न आपके हल हो जाएंगे, ठीक है। रंग बिरंगे चेहरे ही बोलेंगे, चेहरे रंग बिरंगे नहीं बोलेंगे आप, रंग बिरंगे चेहरे ही बोलेंगे। जो रचना है वही आप बोलेंगे, क्योंकि ना वो कन्फ्यूजन हो जाता है। अब प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ये बेकली का मजार, इनका देखिए प्रताप नारायण मिश्र अलग है, ये श्रीवास्तव है। तो बेकली का मजार, भाई प्रताप नारायण श्रीवास्तव बड़े बेकहल थे, कहते हैं ना बड़े बेकहल हो गए हो। तो बेकली का मजार, इस तरह से
अब देखिए शिव सागर मिश्र। अब शिव सागर मिश्र का देख लीजिए। शिव सागर मिश्र, शिव के सागर में जब जाएंगे आप तो आपका राज तिलक होगा और वहीं पे सब लोग कहेंगे मगध की जय, मगध की जय। शिव का सागर है, कल्पना करिए कि शिव का सागर है, वहाँ पे आप गए हैं, है ना, तो आपका राज तिलक हो रहा है और सब लोग चिल्ला रहे हैं मगध की जय, मगध की जय। उसके बाद देखिए आगे मनु शर्मा। तो मनु शर्मा जो है ना, ये सबकी आत्मकथा ही लिखते हैं, है ना, और सबकी कथा के बारे में। भाई मनु को आप जानते हैं, एक मतलब राजा थे मनु। ऐसा कल्पना करिए कि मनु एक बहुत मतलब बड़े राजा हैं, वो सबकी आत्मकथा और कथा के बारे में जानने के प्रयास करते हैं। तो ये कौन कौन सी आत्मकथा लिखे हैं मनु? तो मनु शर्मा द्रौपदी की आत्मकथा लिखे, द्रोण की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा और अभिशप्त कथा। 4 तो पहले कथा लिखे ये। कौन कौन सी? द्रौपदी, द्रोण, द्र आ रहा है ना, तो द्रौपदी और द्रोण, ठीक है ना। उसके बाद कर्ण, द्रौपदी और द्रोण से, द्रौपदी से अब याद कर लीजिए कर्ण भी वहीं पे था, ठीक है ना। तो द्रौपदी, द्रोण और कर्ण सब एक ही साथ थे, ठीक है ना। उसके बाद अभिशप्त कथा, ठीक है। उसके बाद इनको क्या होता है, शिवाजी का आशीर्वाद मिलता है। इनको शिवाजी का आशीर्वाद जब मिल जाता है, तो शिवाजी लिखा है लेकिन शिव जी कल्पना करिएगा, तो इनको शिवाजी का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो ये कृष्ण की भी आत्मकथा लिखने लगते हैं और गांधारी की भी आत्मकथा लिखने लगते हैं, ठीक है। मतलब सबकी आत्मकथा ही लिखते हैं ये। आगे देखिए राम कुमार भ्रमर। राम कुमार भ्रमर। तो राम कुमार जब भ्रमर पर निकले थे, रामचंद्र जी जब भ्रमर पर निकले थे, कहाँ पे गए थे भ्रमर करते करते? वन में गए थे ना। तो वहाँ पे जाने के लिए एकदम फौलाद का आदमी बन गए थे, ठीक है ना। राम कुमार जो हैं वो जब भ्रमर करने निकले थे तो फौलाद का आदमी बन गए थे और वहीं पे जाके ये कांच का घर बनाए थे ना, घर एक कुटी बनाए थे ना पंचवटी में जाके वहाँ पे। तो कांच का घर, कल्पना करिए कि कांच का ही तो समझिए, पत्ते उत्ते का था तो गिर ही जाएगा वो। तो कांच का घर बनाए थे। कौन? राम कुमार जब भ्रमण करने निकले थे तो फौलाद का आदमी एकदम बन गए थे, ऐसा जोश था उनके अंदर, और कांच का घर बनाए थे वन में जाके। आगे देखिए जयशंकर द्विवेदी। जयशंकर द्विवेदी तो महाकवि कालिदास, ठीक है ना। तो अब जयशंकर द्विवेदी, शंकर आ रहा है, शंकर, और यहाँ पे काली आ रहा है, ठीक है ना। तो भाई शंकर जी का काली जी से संबंध है कि नहीं है? तो बस ऐसे ही याद कर लेंगे। जयशंकर प्रसाद मत, जयशंकर द्विवेदी है और महाकवि कालिदास की आत्मकथा है, ठीक है ना इनका। आगे देखिए आनंद शर्मा। आनंद शर्मा जो हैं बहुत इनको आनंद आता है। कब? आनंद शर्मा को बहुत आनंद आता है इतिहास के नूपुर देखने में और रस कपूर देखने में बहुत आनंद आता है। और ये कहते हैं कि एक और भीष्म जो था वो नरवत सुप्यारदे बन जाता है और वही अमृत पुत्र बन जाता है, ठीक है। तो आनंद शर्मा को बहुत आनंद आता है। कब? आनंद शर्मा को बहुत आनंद आता है इतिहास के नूपुर देखने में, रस कपूर देखने में। एक और कहते हैं एक और जो भीष्म था वो नरवत सुप्यारदे बन जाता है और वही अमृत पुत्र बन जाता है, ठीक है। जैसे भी आपको याद हो आप इस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर दीजिए, कहने का मतलब है। बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह का नाम सुनते ही जान लीजिए कि बच्चन सिंह बड़े गुस्सैल स्वभाव के हैं, है ना। आप बच्चन सिंह का आप कथन उथन भी देखेंगे या कुछ भी तो ऐसा आपको लगेगा, है ना। तो बच्चन सिंह बड़े गुस्सैल हैं। तो वो पांचाली का जब ये देखे, पांचाली का जब दुर्दशा देखे थे तो बड़े गुस्से में थे और कह रहे थे सूतो वा सूत पुत्रो वा, ठीक है। पहले इतना आपने कहानी बना लिया। अब बच्चन सिंह का क्या है? सूतो वा सूत पुत्रो वा पांचाली, ठीक, ऐसे याद कर लेंगे आप। उसके बाद देखिए मायानंद मिश्र। तो माया कैसे होता है? माया आप कैसे किसी को मतलब अपने मतलब उसमें मायावी रूप से कैसे आप किसी को अपने वश में करेंगे? तो उसके लिए बहुत सारे मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, है ना, बहुत सारी पूजा पाठ करनी पड़ती है। तो देखिए प्रथमम शैलपुत्री च, ये सप्तशती का आपको दिखेगा, आप जो जानता होगा। तो मायानंद मिश्र, तो मायानंद मिश्र माया जगाने के लिए क्या करते हैं? प्रथमम शैलपुत्री च पढ़ते हैं। उसके बाद मंत्र पुत्र को भी जगाते हैं, ठीक है। और वो जाते हैं कहाँ पे? पुरोहित के पास जाते हैं, ठीक है, मायानंद मिश्र। ऐसे कल्पना करके आप आगे बोल सकते हैं। फरीश्वरनाथ रेणु। अब देखिए फरीश्वरनाथ रेणु ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वैद्यनाथ मिश्र का भी इंपॉर्टेंट है। आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? फरीश्वरनाथ रेणु, ठीक है। लेकिन जो कहा जाता है कि वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जो थे, ये रचना क्रम में कहा जाए तो ये प्रथम उपन्यास आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जो है रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। अब देखिए तो वैद्यनाथ मिश्र क्या कहते हैं? नागार्जुन कहते हैं कि रतिनाथ की चाची बलचनवा से कहती है कि नई पौध आ गई है बाबा बटेश्वर नाथ के वहाँ, है ना। बट बाबा बटेश्वर नाथ समझिए कोई थान नहीं होता है जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं गाँवों में, या पे ऐसा थान होता है वहाँ पे। तो ये जो रतिनाथ की चाची बलचनवा से कहती है कि नई पौध आ गई है बाबा बटेश्वर नाथ के यहाँ, और वरुणा के बेटे जो हैं वो वरुणा के बेटे दुखमोचन के साथ उग्रतार
में हीरक जयंती देखने जाता है। अब इस चारों को एक साथ याद करिए। वरुणा के बेटे जो हैं वो दुखमोचन के साथ, मतलब एक लड़का है, दुखमोचन के साथ उग्रतार में, उग्रतार कहीं जगह का नाम है, उग्रतार में हीरक जयंती को जयंती मनाई जा रही थी, तो वहाँ पे हीरक जयंती देखने जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, तो जमनिया का बाबा जो होता है, वहीं पे जमनिया का बाबा भी आया रहता है और वो इमरतियाँ खरीदता है। इमरती है ना, इमरतियाँ खरीदता है भाई, जब कहीं कुछ होता है तो मेला वाला तो इमरती उतनी नहीं मिलती है, तो जमनिया का बाबा वहीं पे इमरतियाँ खरीदता है और पारो और गरीबदास को खिलाता है। ठीक है, पारो और गरीबदास को खिलाता है। तो ये तो रचना हमको याद हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका ये देखेंगे बीच वाला। ठीक है, तो रतिनाथ की चाची 48 में है, 48 यानी कि 47 में भारत आज़ाद हुआ था, उसके एक साल के बाद 48। तो मिथिलांचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोध एवं नारी शोषण की समस्या का चित्रण है। बलचनमा 52 में है, नायक बलचमा का अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष है। नई पौध 53 में है, असंगत विवाह एवं जर्जर सामाजिक मान्यताओं का विरोध है इसमें। बाबा बटेश्वर नाथ 54 में है, बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष है। अब देखिए, वरुणा के बेटे 57 में है, मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा है। दुखमोचन 57 में है, ग्रामीणों पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण है। उग्रतार 63 में है, उगनी और कामेश्वर की प्रेम कथा का चित्रण है। हीरक जयंती 61 में है, समकालीन शासक वर्ग के नेताओं की चरित्रहीनता का चित्रण है। जमनिया का बाबा 68 में है, इमरतियाँ 68 में है, समाज के बगुला भक्तों का पर्दाफाश किया गया है। और पारो 75 में है, बाल विवाह की कुरीति एवं युवती का दारुण कथा है। गरीबदास 79 में है, स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन के सामाजिक आर्थिक अंतर्विरोध का चित्रण है। अब यहाँ पे देखते हैं कि नागार्जुन जो है, नागार्जुन ने पारो की रचना मूलतः 1946 में मैथिली भाषा में किया, जिसका रूपांतरण वे हिंदी में 75 में करते हैं। ठीक है, अब देखिए देवेंद्र सत्यार्थी। तो देवेंद्र सत्यार्थी महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार हैं, इनके उपन्यास निम्नलिखित हैं। तो देखिए, तो देवेंद्र सत्यार्थी, अब सत्यार्थी बोलेंगे तो रथी आ रहा है ना, रथी, तो देवेंद्र सत्यार्थी रथ के पहिए, पहला ही आ गया रथ के पहिए। तो अब देवेंद्र सत्यार्थी, जब एक बार समझिए कि कोई राजा थे देवेंद्र, युद्ध करने निकले तो उनके रथ के पहिए पे कठपुतली आ जाती है और उसके वहीं पे ब्रह्मपुत्र आ जाता है दूध गाछ की तरह। ब्रह्मपुत्र कोई एक लड़का है, दूध गाछ मतलब दूध की तरह सफ़ेद, और वो कहता है कथा कहो उर्वशी, तो वो देवेंद्र सत्यार्थी कहते हैं तेरी कसम सतलुज। ठीक, तो देवेंद्र सत्यार्थी महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो रथ के पहिए 53 में मध्य प्रदेश के गौंड जातियों का यथार्थ चित्रण है। कठपुतली 54 में नाटक और रंगमंच से जुड़े कलाकारों की साधना का चित्रण है। ब्रह्मपुत्र 56 में ब्रह्मपुत्र के माजुली द्वीप एवं दिसांग मुख के निवासियों का संघर्ष है। दूधगाज 58 में संगीत और संगीतकार के जीवन का संघर्ष का चित्रण है। और कथा का उर्वशी 61 में मूर्तिकार की संवेदना और साधना का अंकन है। तेरी कसम सतलुज 88 में है। ठीक है, अब देखिए सत्याजित जी के 3 उपन्यास कठपुतली, दूधगाज और कथा का उर्वशी, ये कला जगत को समर्पित हैं। तो यहाँ तक आपको याद हो गया। अभी फिर नेक्स्ट वीडियो अब जल्दी जल्दी मैं आपको देती हूँ, आगे जल्दी से उपन्यास आपको याद करा देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।